आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए भटब विकास खंड के ग्राम सभा औरंगाबाद में हूं। यहां के ग्राम प्रधान हैं रजनीश सिंह, जो भटब विकास खंड के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि औरंगाबाद में शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए गए, आगे इनकी क्या योजना है। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से अब तक औरंगाबाद में कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए, आगे आपकी क्या योजना है। आपका गांव जो है परफॉर्मेंस ग्रांड में है। आप भटब विकास खंड के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। उधर सत्तारूढ़ दल के युवा मोर्चा के आप मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में विकास कार्य आपके यहाँ काफ़ी तेज गति से भी हो रहा होगा। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के बाद से औरंगाबाद पूरी दुनिया के पटल पे फैल चुका है। टेराकोटा में बहुत सारी उपलब्धियां आपके गांव की हैं। आप नई उपलब्धियों में क्या देने जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव इस ग्राम सभा को रहा है। महाराज जी जब यहाँ के सांसद हुआ करते थे तब से इस ग्राम सभा को उन्होंने गोद लिए रखा था और उनकी आज आशीर्वाद है कि यह ग्राम सभा आज विश्व पटल पर चर्चित है। यहाँ के हर प्रोजेक्ट प्रदेश से लेकर के देश से लेकर के विश्व स्तर तक के लाखों के नहीं कहिए तो डॉलरों में यहाँ पर इनकम होते हैं। रहा सवाल कि जब से मैं ग्राम प्रधान यहाँ चुना गया हूँ, प्रयास यही रहा है कि यथक प्रयास करके इस ग्राम सभा को अच्छी से अच्छी हर सुख सुविधाएं, हर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। सरकार की सहयोग से ये ग्राम सभा परफॉर्मेंस में ग्रांट में चयनित हुआ है। इस ग्राम सभा को हमने 43 से कार्य योजनाओं से संक्षिप्त किया हुआ है, जिसमें से औरंगाबाद में नए मॉडल के रूप में पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है। लगभग 2 किलोमीटर सीसी रोड बन चुके हैं। लगभग 8 से 9 किलोमीटर मनरेगा के द्वारा कच्ची सड़कें एक किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई गई हैं। औरंगाबाद के प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय का मरम्मत कार्य चल रहे हैं। औरंगाबाद का टोला भरवलिया जहां पर आप बैठे हुए हैं, यहां पर प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री, गेट निर्माण कार्य, विद्यालय का नवनिर्माण कार्य,
अंबेडकर पार्क की 4 दीवारी एवं गेट निर्माण कार्य, इस अम्बेडकर पार्क में क्या क्या होना अभी? अम्बेडकर पार्क में भी मिट्टी भराई होनी है सर। अम्बेडकर जी की मूर्ति के ऊपर जो स्टैचू है उनका छत लगना है, इंटरलॉकिंग कार्य होने हैं, वृक्षारोपण होने हैं, इस भवन की मरम्मत कार्य एवं टाइल्स रंगाई पुताई सारे कार्य होने हैं। और गेट भी अभी आधे अधूरे हैं, इस गेट को बड़े गेट के लिए विकसित करना है। और ऊपर माननीय बुद्ध जी का मूर्ति भी बनना है। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास सीसी नाली जो कवर्ड नाली बनाई जा रही है। पाँच 500 मीटर के खड़ंजे और 2 आरसीसी पुलिया बनाई जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर कि हर ग्राम पंचायत को सीसीटीवी कैमरे स्ट्रीट लाइटों से लैस किया जाए, मैंने अथक प्रयास कर करके सीसीटीवी कैमरे का कार्य चल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। कितने सीसीटीवी आप लगा रहे हैं? औरंगाबाद ग्राम सभा औरंगाबाद में 2 टोले हैं, जो एक सालेपुर औरंगाबाद जाने जाता है। 16 कैमरे वहाँ लगाए जा रहे हैं। उसी का एक टोला भरवलिया है, यहाँ भी 16 कैमरे लगाए जा रहे हैं। यहाँ कार्य आरंभ हो गए हैं। कार्य चल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगभग 78 नग लग रहे हैं। अभी जल्द में ही शासन के द्वारा माननीय प्रमुख सचिव के साथ बैठक हुई है 24 दिसंबर को। 7 नए कार्यों का समावेशन हुआ है, उसमें अप्रूवल मिल चुका है। वह 7 कार्य कौन से हैं? 7 कार्यों में सामुदायिक भवन है, हाई मास्क लाइटें हैं, 200 मीटर सीसी रोड हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, एक अच्छी पार्क की व्यवस्था की गई है, पोखरे के चारों तरफ खड़ंजे और स्ट्रीट लाइट 16 स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य हैं। ये तमाम प्रकार के कार्य ये आपने बताया कि मनरेगा से आपने लगभग 8 से 10 किलोमीटर चक्रोट का निर्माण व मरम्मत जी कार्य कराया है। जी। तो क्या मनरेगा से कुछ पोखरे का भी जीर्णोद्धार कराए? पोखरे का भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, प्रस्ताव में रखा गया है। कितने पोखरे हैं आपके? हमारे यहाँ 4 पोखरे हैं। किसी को अमृत सरोवर में भी लिए? हाँ, भरवलिया के पोखरे को अमृत सरोवर में लिया गया है। इसके उद्यान के लिए अब लगभग मार्च के बाद इसमें छठ घाट का सीढ़ी बनना है। पोखरे के चारों तरफ से स्ट्रीट लाइटें लगनी हैं। पोखरे के चारों तरफ सीढ़ी और खड़ंजे के कार्य कराने हैं, बंधे बनवा करके। इसको सुंदर अथक प्रयास होगा कि एक मॉडल के रूप में पोखरे को विकसित किया जाए। जो ये पोखरे को अमृत सरोवर में लिए मार्च से इस पे काम होना है और मार्च से काम होना है। यहाँ पर छठ घाट की लगभग 65 मीटर सीढ़ी भी बननी है। अब तो मान लीजिए हमारे यहाँ 4 बर्नी नाडे बनाए गए हैं।
छोटा ग्राम सभा होने के नाते 4 का लक्ष्य मिला हुआ था, 4 हम लोगों ने बनाया है। 2 बरनी, 2 नाडे और लगभग 10 सोख्ते बनाए गए हैं। ये कुछ घर घर शौचालय भी आए। हाँ जी, जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, जो लोग परिवार से अलग हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन करा करके लगभग 12 से 14 शौचालय बनवाए गए हैं। पुनः ऑनलाइन कराया गया है, जिसमें से 4 शौचालय वर्तमान में आ चुके हैं और बन भी रहे हैं। फिर ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया चल भी रही है। ये पीएम आवास मेरे यहाँ टारगेट 0 है। मेरे यहाँ ये टारगेट 0 है। मेरे यहाँ कोई पीएम आवास इस समय मेरे प्रधानी शासनकाल में नहीं है। जरूरत है आपके यहाँ? जरूरत है, एकदम जरूरत लगभग है। कितने लोगों को ऐसे होंगे? मैं सरकार का ध्यान इस पर खींचना चाहता हूँ कि मलिन बस्तियों में अक्सर देखा जाए तो झोपड़ी झुग्गी डाल करके लोग निवास करते हैं। इनको अगर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास मिल जाता है तो भी अपना जीवन यापन सुदृढ़ रूप से इस ठंड से बच करके अपना जीवन यापन अपने बाल बच्चों का आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे यहाँ आवश्यकता कम से कम 10 से 12 मकान की है। इसके लिए आपने कहीं प्रयास किया? जी, मैंने डीडीओ साहब से बात किया, बड़न ब्लॉक के वीडियो साहब से मैंने बात किया। इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन हमने दे रखा है कि सर मेरे यहाँ 0 है, कृपया इसको 0 हटवा करके मेरे यहाँ सत्यापित कराया जाए। प्रधान जी, आपका गांव पीजी में है, जी। क्या आपने बारात घर के लिए भी कोई प्रस्ताव तैयार किया है? एक बारात घर के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है शासन को, उसका भी जल्द ही अप्रूवल मिल जाता है। मिलने के बाद उसका भी कार्य कराने का। ये जो प्राथमिक विद्यालय आपका है, यहाँ जो है कौन कौन से कार्य कराए जाने हैं? जैसे पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है, नई बन रही है, तो ये कितने कक्ष के बन रहे हैं, क्या है इसका स्वरूप? यह सर जो प्राथमिक विद्यालय बन रहे हैं हमारे यहाँ, ये डबल स्टोरी है। 3 कमरे ऊपर हैं, 3 कमरे नीचे हैं, एक ऑफिस ऊपर है, एक नीचे है, बरामदे हैं। डबल स्टोरी के मकान बनाए जा रहे हैं स्कूल, और बेहतर बनाए जा रहे हैं। इसमें एक प्रोजेक्टर, एक क्लास को स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा, जिसमें प्रोजेक्टर होगा, कंप्यूटर लेस के स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। एक कमरे औरंगाबाद, एक कमरा भरवलिया विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाए जाने हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, एक भरवलिया प्राथमिक विद्यालय में। तो ये स्मार्ट क्लास के दिशा में आप आगे बढ़ चुके हैं, आपके विद्यालय का कायाकल्प भी हो रहा है जी। तो क्या शिक्षा व्यवस्था में भी यहाँ कुछ सुधार की दिशा में आपका कुछ प्रयास है? शिक्षा कि प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे भग रहे हैं, गार्जियन भग रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, अपर क्लास के लोग नहीं आ रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग नहीं आ रहे हैं, वह कैसे आए इस दिशा में भी, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार? सर मैं बता दूं, सर 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से जो मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जो शिक्षा में नई नीति लागू की गई है, इससे प्रभावित होकर के मेरा विद्यालय औरंगाबाद प्राथमिक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। आप कभी भी स्कूल के समय आप आइएगा तो उस विद्यालय में लगभग 300 बच्चे आज भी पठन पाठन का कार्य करते हैं, और अच्छी व्यवस्था दी गई है, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छे पढ़ाई दी जा रही है टीचरों के द्वारा। रहा सवाल प्राथमिक विद्यालय भरवलिया में, यहाँ पर भी विद्यालय ध्वस्त होने के बाद बच्चे की संख्या कम है। प्रयास यही किया जा रहा है कि यहाँ भी अधिक से अधिक बच्चों की एडमिशन हो, अधिक से अधिक बच्चे आवें और यहाँ बढ़िया क्या इस शिक्षा व्यवस्था में और बच्चों को बुलाने में आपके अध्यापकों का सहयोग आपको मिल रहा है? सर मेरे यहाँ टीचरों का सबका सहयोग मिलता है, मगर मेरे प्रिंसिपल का जो प्राथमिक विद्यालय भरवलिया है, इनकी प्रिंसिपल की अड़िल्लर रवैये से बच्चे दूर होते हैं। इनकी कार्य पद्धतियाँ ठीक नहीं होने के कारण बच्चे दूर जाते हैं। बच्चों से या टीचरों से इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, इसके नाते बच्चे इनसे दूर होते हैं। इनके संदर्भ में काफी शिकायतें जिला मुख्यालय तक भी पहुंची हैं। जी। मैं
इस चीज संदर्भ में मैंने बीएसए सर से बात किया था, ये बीएसए से भी बात किया था। ये बीएसए महोदय आकर के उनको समझाए, फटकार भी लगाए। अक्सर जब अधिकारी आते हैं इनको समझाते बुझाते हैं, डांटते हैं, उसके बाद इन्होंने महीने में 20 दिन तो छुट्टी ले रखती है। विद्यालय पर कम आती हैं, अक्सर छुट्टियां लेकर के विलुप्त रहती हैं। सहायक लोग हैं, सहायक लोगों का भरपूर सहयोग रहता है। अपना बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य आए दिन अपना डेली की दिनचर्या है वो लोग करते रहते हैं। मगर प्रिंसिपल महोदय का कार्यशैली यहाँ अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भारत को अगले 25 वर्षों का रोड मैप दिया है। उन्होंने अगले 25 वर्षों को ये अमृत महोत्सव कालखंड के नाम से संबोधित किया और ये उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत पूरी दुनिया में विकासशील नहीं विकसित भारत के रूप में देखा जाएगा, जाना जाएगा। विकसित भारत तभी होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में युवा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो इन युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना से भी आप कुछ प्रयास किए? क्योंकि आपके यहाँ तो पहले से आप लोग जो है औरंगाबाद टेराकोटा से पूरी दुनिया में फैल चुका है। रुपए कौन कहे, डॉलर यहाँ आ रहे हैं। तो और भी कुछ इसमें अपेक्षित और आगे प्रयास चल रहा है क्या? इसमें सर प्रयास चल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस ग्राम पंचायत को विश्व पटल पर रखने का काम किया, विश्व में अलग पहचान देने का काम किया। रोजगार सृजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 1 प्रोजेक्ट 1 जिले के नाम पर के इस ग्राम पंचायत को चयन किया, जिससे अधिक से अधिक रोजगार मिले। और इन ग्राम पंचायतों से सीख लेकर के अगल बगल के ग्राम पंचायतें, यूँ कहिए तो गोरखपुर के अच्छे से अच्छे गाँवों को यहाँ से रोजगार का सृजन उत्पत्ति हुई और यहाँ से लोग सीख करके अन्य गांव में जाकर के रोजगार उत्पन्न करने का कार्य किए। इसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस ग्राम पंचायत को थोड़ा नहीं, मतलब एक सरकार के अंग के तौर पर यहाँ पर जो व्यवस्था, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, यह बहुत ही धन्यवाद की पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। हम लोग कोट नमन करते हैं कि ऐसे ग्राम पंचायत को विश्व पटल पर रखने का काम किया। प्रदेश व केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार आपके संगठन की है जी, आपके दल की है जी, आप अपने प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं जी, आपके विकासखंड के तमाम प्रधानों की कुछ छोटी बड़ी समस्याएं हैं। जी, उन समस्याओं में प्रमुख समस्याएं इस तरह की हैं, जैसे वह अपने विकास कार्यों को करने के लिए खेल के मैदान या चक्रोट की पैमाइश कराना चाहते हैं। लेखपालों द्वारा जो है लापरवाही बरती जा रही है। कुछ जगहों पे पूर्व प्रधानों के द्वारा वर्तमान प्रधान को व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, मार्ग निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है और बोले जाने पे वह राजनीतिक कूटनीतिक रूप से उनके ऊपर फर्जी ST/SC के मुकदमे भी दर्ज करा दे रहे हैं। तो इस तरह की सूचनाएं क्या आप तक पहुंची? क्या इस दिशा में भी आप कुछ प्रयास किए? मैं जिस ग्राम सभा से मिलान करता हूँ, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि विश्व पटल पर ये ग्राम पंचायतें चर्चित हैं। रहा बात भटहट ब्लॉक का, मैं प्रधान संघ अध्यक्ष, जिन्होंने 64 ग्राम प्रधानों ने मुझे चुना, इस योग्य समझा। इसके लिए मैं उन प्रधान जी लोगों को मैं कोट नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बीच में मुझे एक मुखिया के तौर पर अपना नेतृत्व करता और नेता मुझे चुना। रहा सवाल जिन प्रधान भाइयों की समस्या आती है, मेरे कानों तक तो पहुंचती है, 24 घंटा मैं उनके लिए तत्पर हूं। मैं हर मीटिंग में और हर कार्यक्रम में मैं उन प्रधान भाइयों से कहता हूं कि आप कभी भी 24 घंटे आपके लिए मैं तत्पर हूं। आप एक आवाज़ तो दीजिए, किसी प्रकार की समस्या हो, ब्लॉक से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक, मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। रहा सवाल जो आपने कहा कूटनीतिक तरीके से फर्जी मुकदमे, मैं स्वयं इस ग्राम
इस ग्राम सभा में प्रधान हूँ। कुछ राजनीतिक देश भावना को रखते हुए कुछ पूर्व प्रधान जी लोगों के द्वारा कूटनीतिक तरीकों से हम वर्तमान प्रधान जी लोगों के ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया जाता है 156(3) के तहत। कभी थाने के दर्ज के माध्यम से विवाद किसी और से होता है, मगर प्रधान जी लोगों को घसीट करके लाया जाता है कि प्रधान जी के द्वारा ये कराया गया, जबकि जांच कराए जाने पर प्रधान जी लोग दोषी नहीं पाए जाते हैं। रहा सवाल इस तरह के घिनौना हरकत, जो भी हमारे पूर्व भाई रहे हैं, इस पद पर शोभित रहे हैं, उनको यह कार्य नहीं करना चाहिए। आपको जनता ने 5 वर्षों का मौका दिया था, आपने कार्य किया। कुछ कमियां रही होंगी, जनता ने आपको नकार दिया। मुझे मौका दिया है 5 वर्षों का कार्य करने के लिए, तो प्रयास ये होना चाहिए कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो अगले भाई का सहयोग करके विकास के कार्यों में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, न कि कूटनीतिक तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसा करके सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न करना चाहिए। प्रधान जी, आपका ड्रीम क्या है? युवा सपनों को देखता है, पूरा भी करता है। जी जी। और आपका भी कोई ड्रीम होगा, जैसे औरंगाबाद तो उसी तरह जो है फैल चुका है। अब ऐसे में आपका भी कुछ महत्वाकांक्षा होगी, कुछ ड्रीम होगा, वह क्या मेरा है? ड्रीम यह है कि इस ग्राम सभा को हम कितने बेहतर तरीके से उभार करके ऊपर लाएं। जो आज तक के आज़ादी के बाद जो वर्क नहीं हो पाए हैं, मैं उस वर्क को इस पटल पर रखने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास यह है कि इस ग्राम सभा को मेरे द्वारा या सरकार की जो भी सुख सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को हर जन तक पहुंचाने का मेरा कार्य है, एक माध्यम है। और अधिक से अधिक विकास करके इस गांव को मॉडल बनाने का कार्य के रूप में हम सोच रखे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस ग्राम सभा को एक अच्छी बरात घर दी जाए, इस ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट और CCTV कैमरे से लैस किया जाए, एक स्मार्ट गांव बनाया जाए। स्मार्ट गांव बनाने के लिए हमने अथक प्रयास कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आशीर्वाद मांगा है। कई प्रोजेक्ट इस ग्राम सभा की जो भी रोडें हैं चौड़ीकरण के लिए, इस ग्राम सभा में जो घनी आबादी की सड़कें हैं उसको CC रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने प्रस्ताव दे रखा है। जल्द ही इस ग्राम सभा को इन सब चीज़ों को उपलब्ध हो जाएंगे। आने वाले समय में एक गोरखपुर जिले का बेहतर मॉडल गांव आपको उपलब्ध होगा। प्रधान जी, आपके प्रयास से विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए आपके यहाँ? सर, माननीय सांसद जी के द्वारा 200 मीटर के कार्य यहाँ पर कराए गए। माननीय विधायक जी के द्वारा प्रस्ताव भेज दी गई है। जल्द किस ही चीज़ का? 1 किलोमीटर के पिच रोड का निर्माण होने जा रहा है। प्रमुख जी के द्वारा 200 मीटर का CC रोड का प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही वो कार्य आरंभ होने हैं, मार्च के पहले वो काम आरंभ हो जाएंगे। रहा सवाल जिला पंचायत का, जिला पंचायत के द्वारा मेरे यहाँ अभी 1 पैसे के कोई कार्य नहीं हुए, न कुछ डिमांड आपने किया है? डिमांड किया गया है, मगर कोई प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किए हुए। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह दूसरे विकास खंडों में जगह जगह वह RO प्लांट लगवाई हैं, सार्वजनिक ATM वाला, तो ऐसे में क्या आपके भी विकास खंड में वह कुछ ये ऐसा करने वाली हैं क्या? जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा ब्लॉक खंड में वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई अजय सिंह, उनके प्रयास से विकास खंड में RO प्लांट लगाए गए हैं, और वो भी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। ग्राम सभा में अभी ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। थैंक यू।